अमित जी, ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है दिल्ली को एमसीडी को लेके कि एमसीडी की बीजेपी के पास थी। 15 सालों में बीजेपी ने क्या किया? यहाँ पे कुछ नहीं किया, सिर्फ दिल्ली को कूड़ा कचरा बना दिया है। जी, वो क्या कर रहे हैं? अभी आप देखिए कि छठ का महापर्व आ रहा है, जो कि बिहार और ईस्टर्न यूपी के लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा पर्व है। लेकिन हो क्या रहा है कि जब आप वहाँ का माहौल देखेंगे, तो अभी यमुना की जो स्थिति है, जो दुर्दशा है, उसकी क्या हो रही है? क्या वहाँ पे कोई जाके छठ कर सकता है क्या? ये हर साल की वही कहानी हो जाती है। ये कहते हैं कि क्या किया है? ये खुद क्या किए हैं? इनको भी तो अच्छा खासा टाइम हो गया ना। अभी आप देखिए कि ये पॉल्यूशन पे बात कर रहे थे, लेकिन पॉल्यूशन पे कुल मिला के उस दिन का, उसके बाद का आप देखिए इंडेक्स, देखिए पॉल्यूशन इंडेक्स कितना हाई रहा। क्यों रहा? क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही पुअर रहा। पहले ही आज तक बोलते आ रहे थे कि पंजाब में सरकार बन जाएगी तो पराली जगाना जलाना बंद हो जाएगा, लेकिन क्या पराली जलाना बंद हुआ? क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। उसकी वजह से दिल्ली पॉल्यूटेड है। तो इनको जब अपॉर्चुनिटी मिली है, तब तो वहाँ कर नहीं पा रहे। ना पंजाब का भला कर रहे हैं, जो कि एक बॉर्डर स्टेट है, न दिल्ली का भला कर रहे हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट हमारा नेशनल कैपिटल है। और ब्लेम करना यहाँ वहाँ से, कुछ ब्लेम करने से नहीं होगा। आपके हाथ में जो सरकार आपके भरोसे चल रही है, लोगों ने आप पे भरोसा किया है, आपने जो प्रॉमिसेस किए थे उसकी वजह से लोगों ने इतने भारी संख्या में वोट किया। अगर आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे तो फिर फेलियर किसका माना जाए? फिर ये तो वही बात हो गई कि मेरे से पूछा जाए कि भाई तुमने अच्छा क्यों नहीं किया, तो मैं बोलूं कि मेरा पड़ोसी, उसने मुझे काम नहीं करने दिया। मेरे से पूछा जाए कि भाई तुमने आज अपने कपड़े धुले क्यों नहीं, तो मैं बोलूं कि नहीं, आज तो धूप नहीं निकला इसलिए मैंने धुले नहीं। अरे बहानाबाजी करने से नहीं होगा ना। आपको जो जनता जिसको लेकर के आपने मौका आपको मिला गया है, उसको आप नहीं काम करेंगे तो फिर आप, इसका मतलब इसी तरीके से आप गोल मोल करके जो जलेबी बनाते हैं अपने बातों की, वही जलेबी बना रहे हैं और क्या। लेकिन इसका ठिकरा तो वो बीजेपी पे फोड़ रहे हैं, बोलते हैं बीजेपी एमसीडी जो है बीजेपी के हाथों में है। एक ही बीजेपी को वो मिला था काम करने के लिए दिल्ली में, लेकिन कुछ कर नहीं पाए उन्होंने। देखिए, मेजर पावर किसके हाथ में है? बीजेपी के जो हाथ में है। बीजेपी अपना कर रही है, ऐसा थोड़ी ने जो कूड़े का पहाड़ है उसमें बहुत ज़्यादा डिप्लीटेशन आया है, उसके ऊपर काम किया गया है। लेकिन देखिए, एमसीडी के पावर से लिमिटेड है, ठीक है। मेनली जो आपके स्टेट के हाथ में पावर है, जो आपके पास पूरी की पूरी मशीनरी है, जो रिसोर्सेस है, जो फंडिंग है, वो आप क्या कर रहे हैं? ये तो वही बात हो गई कि नहीं, मेरे को ये दे दो तो ऐसा कर दूंगा, मेरे को वो दे दो। तो इफ्स एंड बट्स में दुनिया नहीं चलता। और मैं फिर से वही बात कहूँगा, अभी आपको कह रहे थे ना कि पंजाब में मुझे दे दो तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन पंजाब में तो आप देखिए कुछ और ही हो रहा है। पंजाब में तो टाइम एंड अगेन वहाँ पे बार बार खालिस्तान, प्रो खालिस्तान नारे लगने लगे हैं, जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि बॉर्डर स्टेट इज सेंसिटिव। तो आप वो क्या कर रही हैं तो पता लग रहा है ना। कम से कम जो आप बोलिए उस पे तो कम से कम टिके रहिए ना, बहानेबाजी मत कीजिए। एक मौका मांग रहे हैं वो लोगों से, दिल्ली के लोगों से, बोलते हैं एक मौका दीजिए हमें, हम करके दिखाएंगे पार्टी। देखिए, दिल्ली के लोगों ने आप पे विश्वास करके आपको 2 नहीं 3 मौके दे दिए। पहली बार आपको जितवाया गया, है ना, उसके बाद दोबारा, फिर तिबारा, 3 बार मौका मिल गया। भाई कौन ऐसे लोग हैं जिनको 3-3 बार 4-4 बार मौका मिलता है? और दिल्ली कोई बहुत बड़ा तो है नहीं कि आप कहिएगा कि पहले से बहुत खराब। अरे दिल्ली तो पहले से ही बना हुआ था। यहाँ पे तो और जो सरकारें थी, वो कांग्रेस की हो, कभी बीजेपी की सरकार थी, सबने काम किया। अब दिल्ली की कंपैरिजन जो होगा वो तो पेरिस से होगा, न्यूयॉर्क से होगा। अब दिल्ली का कंपैरिजन पटना से आप कंपेयर करके दिल्ली खुश हो रहे हैं, दिल्ली को कंपेयर कर रहे हैं अहमदाबाद से खुश हो रहे हैं, वैसे नहीं होगा। दिल्ली तो ऑलरेडी एक राजधानी है, दिल्ली तो हमेशा से बनी रही है। आप इसको इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करके एक टॉपिंग डाल के, जैसे केक पे हम लोग थोड़ा सा टॉपिंग कर देते हैं, आप पिज्जा पे टॉपिंग कर देते हैं, उससे आप कर करके आप क्लेम लेना चाहते हैं तो ये जायज़ क्लेम नहीं होगा। ये बताइए, वो अपने आप को तो यहाँ का श्रवण कुमार मानते हैं, बोलते हैं दिल्ली के हम श्रवण कुमार हैं, सारी माताओं बहनों का हम ख्याल रख रहे हैं। आप ऐसी बातें कर रहे हैं उनके बारे में। देखिए, श्रवण कुमार तो बहुत बड़े थे। श्रवण कुमार तो अपने माँ बाप को अपने कंधे पे उठा के लेके गए और उसके बाद रहे भी नहीं। लेकिन वो एक बहुत बड़ा तुलना है। वो तो कभी अपने आप को कृष्ण बता देते हैं, हाँ, कभी वो पता नहीं कल हो के राम बता देंगे, कभी हनुमान जी का वक्त। तो वो तो जिस दिन आया, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन उनका एक अलग अलग कैरेक्टर है। लेकिन ये मत भूलिए, अभी उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है जिसमें वक्फ बोर्ड के कॉन्फ्रेंस में गए हुए हैं और वो यहाँ तक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं
वो एक बड़े देश के एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन अंबानी जी के बारे में कह रहे हैं कि मैं उनका घर भी वक्फ बोर्ड का है और मेरा बस चले तो तुड़वा दूंगा। अब वो किसके साथ है ये कभी पता नहीं लग पाएगा। उन्हीं के एक जो गुजरात के जो इटालिया जी हैं, जो उनके अध्यक्ष हैं वहाँ के, वो क्या क्या बयान दे रहे हैं। वो श्रवण कुमार है तो उनके पार्टी के लोगों को पता है ना कि श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप को कंधे से उठा करके लेके गए थे। जो कंधे पे उठा के लेके जाएगा वो दूसरे के माँ बाप को भी सम्मान करेगा। लेकिन वो इटालिया जी वो क्या कह रहे थे, वो इटालिया जी मोदी जी के माँ के बारे में जो कि 90+ हैं, उनके बारे में कैसे आप शब्द का प्रयोग कर रहे थे। क्या भाई, मेरी किसी से कितनी भी शत्रुता हो, मेरी किसी से कितनी भी अपोजिशन हो, लेकिन कभी भी जीवन में मेरे संस्कार ये कहते हैं, मेरा हिंदू धर्म ये कहता है कि मैं कभी भी किसी माँ के बारे में असम्मान की बात नहीं कर सकता। मेरे लिए माँ किसी की भी माँ हो, जैसे मैं दुर्गा माँ को मानता हूँ उसी तरीके से सबकी माँ मेरे लिए सम्मानीय है। क्या नाम है आपका? पंकज भारद्वाज। सहमत है भाई से? देखिए, हम भाई की बातों से मैं सहमत हूँ कि राजनीति में आपके मतभेद हो सकते हैं कि फैमिली में माँ बाप के ऊपर नहीं करनी चाहिए। गोपाल इटालिया ने जो बात की, जनता उसको धूल चुटाएगी और उन्होंने जो बात की है, गुजरात की जनता समझदार है। अरविंद केजरीवाल ने जो बात की है कि दिल्ली को कूड़ा बना दिया है बीजेपी ने, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, केजरीवाल जी कह रहे हैं कूड़ा घर बना दिया है, तो उसके लिए उन्होंने कुछ इम्प्लीमेंट किया। तो आप 15 साल बीजेपी को कोसे तो 8 साल से तो आपकी भी सरकार है महाराज। आप जब एमसीडी के कूड़ा घर उठाकर कहीं तो डालेंगे। आपने कोई इससे जो गाजीपुर जाकर कूड़े का पहाड़ दिखा रहे हैं, यमुना का घाट देख लेना, अपने अंदर नहीं झांकना उसको। सफाई तो करा रहे हैं अभी केमिकल डाल के। अच्छा, केमिकल कैसा है कि आप केमिकल डाल के नहा लोगे क्या? पानी में केमिकल डाल के नहा लो तो भाई उससे अच्छा तो नहीं। जो उन्होंने वादे किए थे, जो कह रहे थे कि मैं छठ मैया का बेटा हूँ, तो गंगा यमुना ने मेरे को बुलाया है, मोदी जी तो बनना चाहते हैं पर मोदी जैसे काम तो करें। उन्होंने झाग ही दिए हैं। झाग आज छठ का पर्व, जब भी हर एक चुनाव में आकर उन्होंने झूठ बोलना और इस दिल्ली को बर्बाद करना, दिल्ली को डैमेज करना, कंपेयर करना, तो उनको आता कागचोब है कि मैं आया था, कितने वादे लेके आया था, महिला को सम्मान दूंगा। कहाँ महिला को सम्मान? एक हमारे यहाँ की कोमल में मेडल जीत के आई थी दिल्ली की लड़की, उसको तो सम्मान नहीं दे पाएगी। किसको सम्मान दे पाएगा? आप स्कूल के बच्चों को खड़े होने के बस स्टैंडे नहीं है, बारिश आती है तो उनके बच्चों के जवान बेटियां, आपके भी मेरे भी हैं, सबके बदन भीग जाते हैं। तो कौन किस दर्जा से देखता? आप बोल रहे हैं मोदी से कंपेयर कर रहे हो, तो मोदी को टक्कर दे रहे हैं गुजरात में जाके? वो कुछ नहीं है। मोदी जी ने जो काम किए हैं, उन्होंने तो जो अपने स्पष्ट बोला है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मंदिर भी जाता हूँ, दिखावटी नहीं। उन्होंने पूजा पाठ की तो सच्चे दिल से सबको दिखा के, वो भगवान केदारनाथ को भी मानते हैं, उसको भोले बाबा के हर एक जो है तीर्थ स्थान को अच्छा किया है। और जो उन्होंने काम किए हैं, उन्होंने दिल्ली में, ये आप जहाँ खड़े हैं ये उनका गृह क्षेत्र है, यहाँ से वो विधायक है, यहाँ पे लाइट तो जलती नहीं। ये लाइट है जहाँ पर देख, जहाँ जलती नहीं, कौन से काम करेंगे? देश की राजधानी जहाँ पर इसको, जो देश की राजधानी जहाँ पर उनका घर तो सब साफ सुथरा रखते हैं ना, कि मैं विधायक हूँ तो मैं यहाँ से देखूँ। और यहाँ पर पूरी देश की एम्बेसी है और पूरी देश की पार्लियामेंट यहाँ पे है, यहाँ का तो सुधार नहीं पाया। दिल्ली कौन सी सुधार दी? अच्छा, कि जो फ्री कुछ नहीं होता, ये लोगों को लगता है कि फ्री मिल रहा है, लेकिन फ्री कुछ नहीं होता। असल में आप ध्यान रखें इकोनॉमिक्स को, तो क्या होता है, ये हमारी ही जेब से पैसा ले लिया जाता है, यानी कि टैक्स कहीं और से लिया जाएगा और उसके बाद से हमें दिखा दिया जाएगा कि आपको सब्सिडी दी जा रही है। आप चले जाइए बिहार में पेट्रोल की कीमतें सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे टैक्सेशन का और कोई मॉड्यूल नहीं है, रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट नहीं होता है ना। उसके बाद से शराबबंदी वगैरह भी है। तो क्या किया जा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं कि पेट्रोल पे ले रहे हैं। उसी तरीके से दिल्ली में भी कुछ ऐसा नहीं है सब्सिडाइज्ड, फ्री का कुछ नहीं होता है। ये बात जनता के बीच में एक बहुत बड़ा वहम बैठ गया है कि फ्री, अरे नहीं, आप ही के जगह से, आप ही के जेब से कहीं और से पैसा ले लिया जाता है, कहीं और पे पैसा लगा दिया जाता है और आपको लगता है कि फ्री। दूसरी बात, आप और भी दुनिया में इकोनॉमी को स्टडी करें, क्यूबा है, वेनेजुएला है, ग्रीस है ना। सोवियत यूनियन भी एक समय पे था
जहाँ पे भी इस तरीके से सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात की जा रही थी, वहाँ पे क्या हुआ, इकोनॉमी पूरी तरीके से ठप हो गई। अब कोई कहेगा, अब कोई कम्युनिस्ट भाई कहेगा कि अरे भैया चाइना तो चल रहा है, नहीं, चाइना कहने के लिए कम्युनिस्ट है, वो असल में एक स्टेट कैपिटलिस्ट है। वो देखिए कि वो अपने ही सरकार, वो बहुत सारे कैपिटलिस्ट जो बड़े बड़े उद्योग हैं, बड़े बड़े जो कंपनीज को प्रमोट कर रहा है। तो यानी कि ये देखिए, ये फेल्ड मॉडल है, ये जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है। और सोशलिज्म ये फ्री का एक ऐसा है कि जो बेचारे गरीब है उनको लगता है कि हमें मिल जाएगा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मिलता कम है और उनके जेब से उनके डांका डाला जाता है। इससे अच्छा सरकार ईमानदार है, वो साफ कहे कि इतना इतना टैक्स है, मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, मैं आपका सर्विस लूंगा, उसके बदले सैलरी दूंगा, अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी और हमारा देश का पूरा एक स्टेट का पूरा इकोनॉमिक व्यवस्था भी बढ़ेगा। रोजगार क्यों नहीं देते ये? आप जो ये फ्री की बात कह रहे हैं, मैं ये फ्री है, 200 यूनिट फ्री है, आपने रोजगार कितने दिए दिल्ली में? 7 साल में आप एक कितने रोजगार दिए? कोई कितने टीचर लगाए? कितने आपने युवाओं को? गुजरात, आप पंजाब की बात करते हैं, पंजाब में युवाओं को कह रहे थे हम 3000 रुपये देंगे, गुजरात में जाकर कह रहे हैं मैं 10,000 रुपये दूंगा। दिल्ली के युवाओं के जो 12वीं पास बच्चे पास आउट हुए, किसको कितना पैसा दिया बता दें? आपके चैनल के माध्यम से मैं खुली चुनौती देता हूँ, उनको बता दें एक भी बच्चे को। आप जो बात करते हैं उसको गुमराह। और आप स्कूल की बात कर रहे हैं, स्कूल पहले भी अच्छे थे दिल्ली में, पहले भी आप लोग बाहर के बच्चे पढ़ने आते थे, शिक्षा नीति ठीक थी। हाँ, इन्होंने करा क्या कि लिपस्टिक बिंदी लगाई है, उसमें मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, रूपनगर फर्स्ट। लिपा पोती किया, नया स्कूल नहीं बनाया, नया कॉलेज नहीं बनाया, नया कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया है। मेरे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे वाल्मीकि हॉस्पिटल है, वहाँ पे आप रात को जाओगे, आप रात को आपको इमरजेंसी में रेफर कर दिया जाएगा। क्यों भाई? आप जो बात है, और मोहल्ला कॉलोनी की बात करें, मैं आपको याद दिला दूं, कोरोना के काल के दौरान आपको नाम भी बता देता हूं आपके चैनल पर, दिलशाद गार्डन और सीमापुरी बस स्टैंड के पास वहाँ पर पानी भरा था, वहाँ पर ताला लगा हुआ था। कहाँ थे मोहल्ला कॉलोनी कोरोना काल में? और जो कोरोना काल में बात कर रहे हैं, कोरोना काल में मैं उन वाल्मीकि समाज और जो एमसीडी के कर्मचारी, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, बड़ी हृदय के साथ उनको बधाई देता हूँ। उन्होंने बिना वेतन की कोई उन्होंने डिमांड नहीं रखी। उन्हें जो सफाई की बात करते हैं ना, उन कोरोना काल में गली गली सफाई कर। और मैं चैलेंज करता हूं, जो एमसीडी की बात करते हैं, एमसीडी की जो गलियां दायरे में आती हैं, ये ध्यान भटकाते हैं। एमसीडी का जो दायरा है, गलियां जो अंदर की एमसीडी है, जो रोड है, उसके नाले पीडब्ल्यूडी के अंदर वे भरे हुए हैं, उनको कौन साफ करवाएगा? एमसीडी साफ करवाएगी। ये सिर्फ गुमराह करना, ओछी राजनीति करना और जाके पहाड़ पर चढ़ के दिखाना कि ये लैंड फील्ड देखो क्या कूड़ा करा ये है। तो पहले अपने अंदर जाके पहले जो काम अपनी ड्यूटी है उसको निभाए तो अच्छा रहेगा।